come across number of people in society, a number of students told me कि sir, we are usually encountered to translate Urdu into English. When they translate, they think कि जो चीज उर्दू में पहले आ रही है इंग्लिश में भी वही पहले आएगी. So there are 5 major steps, major rules to translate Urdu into English. If you put any translation, any Urdu paragraph in front of me, I can easily translate into English because I have made the rules. Those rules you are going to study today, you will not find anywhere. अभी तक किसी बुक में भी ये rules अप्लाई नहीं हुए हैं, अभी तक किसी बुक में आपको नजर नहीं आएंगे. पढ़ा पढ़ा के इतना एक्सपीरियंस हो गया कि किस तरह से स्टूडेंट्स के माइंड कैलिबर को कैच करते हुए, उनको ऑब्जर्व करते हुए, उनके कैलिबर पे आकर उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इजीएस्ट 5 स्टेप्स क्या होंगे. तो आज इस वीडियो में और आज की जो हमारी एक लाइव क्लास है, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उर्दू से इंग्लिश में रूल्स के हिसाब से हमें ट्रांसलेट करना है. लेट्स हैव अ लुक. मेजर रूल्स टू ट्रांसलेट हो गया. सबसे पहले उर्दू का अगर कोई भी सेंटेंस आपके पास आता है तो सबसे पहले आपने देखना है डूअर. डूअर मींस सब्जेक्ट, काम करने वाला. ये बात तो नोन है, सबको पता है सब्जेक्ट क्या होता है. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. नाउ सेंटेंस पढ़कर हमें सबसे पहले आइडिया लगाना है कौन काम कर रहा है. सबसे पहले चीज हमें ये देखनी होती है. फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट टेंस की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है, या अगर कोई टेंस नहीं होगा या तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, अब वो मैं अभी आपको एक इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा. फिर उसके बाद नंबर 3 पे हम देखते हैं कि अफर्मेटिव मींस पॉजिटिव सेंस, कि जुमले में हामी भरी आ रही है, हाँ वो आप करते हो. नेगेटिव, ये तो मना कर रहे होंगे, जुमले की नौइयत से हम पहचानेंगे. इंट्रोगेटिव, ये तो सवाल कर रहे हैं. और एक होता है इंट्रोनेगेटिव, सवाल के अंदर ही नॉट का इजाफा होता है. क्या हम साथ बैठकर डिस्कस नहीं करते? Don't we discuss together like this? और एक होता है WH. WH means detailed questions. कब, कहां, क्यों, किस लिए, कैसे. When, where, why, how, what, whom, whose. ये चीज देखते हैं. फिर उसके बाद नंबर 4 पे देखते हैं एक्शन या तो वर्ब, क्या काम हो रहा है. ठीक है. उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन जितनी भी है, वो जब हम ये 4 रूल्स को फॉलो कर चुके होते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन इन दी एंड, ये सब हमेशा आखिर में आती है. जब हम ये 5 रूल्स को फॉलो करते हैं उसके बाद 90% तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व. 10% आपकी जिंदगी भर तक लैकिंग रहेगी, विच इज लैकिंग ऑफ वोकैबुलरी. जिंदगी की आखिरी सांस तक भी वोकैबुलरी आपकी लर्निंग प्रोसेस में रहेगी. वो आपको डेली बेसिस पे आपको वोकैब्स याद करनी है. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू हैव हाउ टू अंडरस्टैंड द वोकैब्स एंड यूटिलाइज इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ. ठीक है, अभी हम बात करते हैं पेज नंबर 43. Everybody check out your books. पेज नंबर 43 पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेट्स और लेट. लेट्स बेसिकली है टू ऑफर समवन टू डू समथिंग. किसी को आप ऑफर कर रहे हो कोई काम करने के लिए, आओ ये काम करें, चलो ये काम करें. इसमें कोई से भी ट्रांसलेशन आप मुझसे पूछो, आस्क मी. नंबर 3, 4, एनीवन, और उसके आगे से कोई भी ट्रांसलेशन. आज मुझे कॉलेज जाने दो. अब देखो इसमें लिखा आज मुझे कॉलेज जाने दो. 2 स्ट्रक्चर्स के अंदर मौजूद हैं, लेट और लेट्स. लेट्स मतलब टू ऑफर समवन और लेट मतलब करने दो, आने दो, जाने दो, टू टेक परमिशन. तो व्हाट वाज द सेंटेंस? आज मुझे कॉलेज जाने दो. आज मुझे कॉलेज जाने दो. अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, मुझे कॉलेज जाने दो. मुझे, तो सबसे पहले डूअर क्या है, किसकी बात हो रही है? मुझे, आए. तो आपने कहीं साइड में लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल यहां लिख लिया आपने आए. ठीक है. अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कोई टेंस है? अभी टेंसेस नहीं पढ़ रहे. स्ट्रक्चर के सेंस में आएगा कि लेट और लेट्स इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है. ठीक है, आने दो, करने दो. अब इसका हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. लेट, आने दो, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जिसको परमिशन दी जा रही है, मुझे आने दो. तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेट और आई, हमने यहां बोला था आई. अब यहां पर जब फॉर्मूला फोकस कर रहे हैं तो फॉर्मूले में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. अगर मुझे कोई परमिशन दे रहा है, मुझे आने दो, मी, लेट मी कम. हमें आने दो, लेट अस कम.
उन्हें बोलने दो, लेट देम स्पीक। लड़की है, उसे लिखने दो, लेट हर राइट। तो अब मैं अपनी पर्सनिफिकेशन की बात कर रहा हूं, तो लेट मी और आने दो एक्शन, अफर्मेटिव की बात कर रहे हैं, लेट मी कम। अच्छा, इसमें आप आओ और चलो वाला कोई सेंटेंस है जो आपको समझना है कि यार ये थोड़ा टिपिकल है, मैं समझ में नहीं आ रहा? आस्क। आओ धूप में बैठे। तो अब यहां पे ऑफर की जा रही है, लेट्स, और इन्फिनेटिव मींस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेट्स सिट इन सनलाइट, या लेट्स टेक सन बाथ। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने लेट वाला लगाया। अब आ जाते हैं हम पेज नंबर 45 पर। पेज नंबर 45 पे अब एक टेंस ले रहे हैं हम, फॉर एग्जांपल। अब यहां पे हमें इसका फॉर्मूला पता है, सेकंड फॉर्म, व्हेन यू गो फॉर द पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म। तो जस्ट आस्क मी एनी ट्रांसलेशन। मुझे उसका बर्ताव समझ नहीं आ रहा। उर्दू में तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मुझे उसका बर्ताव समझ नहीं आया, जुमला ही है। तो अब सबसे पहले बात कर रहे हैं किसको समझ में नहीं आया? मुझे। तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी? आए। तो हमने पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगा दिया आए। प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, समझ नहीं आया। अगर मैं प्रेजेंट बोलता हूं समझ नहीं आता है तो प्रेजेंट है, समझ नहीं आएगा तो फ्यूचर है। मीन ऑब्वियसली समझ नहीं आया तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो पास्ट टेंस में समझना। अच्छा भाई, अब पास्ट टेंस की बात हो रही है, ये बात तो हमें कंफर्म हो गई, पास्ट। अब अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रो है? नहीं आया। नहीं से पता चला कि क्या इंडिकेशन है? नेगेटिव। तो पास्ट सिंबल में क्या लगाते हो? डिड नॉट। आई डिड नॉट, मुझे उसका बर्ताव समझ में नहीं आया। किसका? उसका। एक्शन क्या है? समझ। समझने की इंग्लिश क्या होगी? अंडरस्टैंड। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन, उसका बर्ताव, हिज बिहेवियर, ये आगे आ जाएगा हमारा। तो इस तरह से हम चलेंगे। और कोई एग्जांपल, एक आध एग्जांपल और दें। अब अच्छा, एक जुमला है यहाँ पर बड़ा जबरदस्त है, गिलास हिला, ऐसा हिला कि हिलता रह गया। जैसा भी आपका दिमाग हिलता रह गया, ये जुमला क्या है? तो गिलास हिला, ऐसा हिला कि हिलता रह गया। अब इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए? सबसे पहले देखो कि डूअर सब्जेक्ट में, सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? नाउन, गिलास। तो गिलास लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। हिला, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है? पास्ट। हिलने की इंग्लिश क्या होगी? हिला, शेक, उसकी सेकंड फॉर्म शूक। ग्लास शूक, ऐसा हिला, एज शूक, और हिलता रहा। गिलास हिला, ऐसा हिला कि हिलता रहा। और जब भी कोई भी चीज ऐसी पास्ट में होती रही तो उसकी इंग्लिश होती है स्ट्रक्चर की कीप ऑन। और पास्ट टेंस में आएंगे केप्ट ऑन और आईएनजी फॉर्म। केप्ट ऑन, शेकिंग। ग्लास शूक, एज शूक, केप्ट शेकिंग। उर्दू सीम्स लाइक वेरी टिपिकल, बट जब हम फॉर्मूले को फोकस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम चीजें समझते चले जाएंगे। ये इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो समझ में आएगा। आगे चलते हैं हम, पेज नंबर 36। अब यहां पे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कीप ऑन और गो ऑन। इसके अंदर कोई एक एग्जांपल दें। कीप ऑन या गो ऑन की कोई एग्जांपल दो मुझे जल्दी से। इसके अलावा बताएं मुझे आप। हमारा बाजार आना जाना लगा रहता है। हमारा डूअर क्या होगा? वी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पे वी आ गया। लगा रहता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अभी कोई टेंस नहीं है। कोई भी काम हम करते रहते हैं, कीप ऑन, गो ऑन, ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स को आपको ध्यान में रखना है। और लगा रहता है अफर्मेटिव को इंडिकेट कर रहे हैं, और आना जाना विजिटिंग। वी कीप ऑन या गो ऑन, और आगे जीरेंड फॉर्म, जीरेंड मींस आईएनजी फॉर्म। वी कीप ऑन विजिटिंग मार्केट। ठीक है, अब ये नहीं होगा कमिंग और गोइंग, वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ना होवे, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, पेज नंबर 34 पे आते हैं।
पेज नंबर 34। अब स्ट्रक्चर है शुड हैव। शुड हैव का कोई ऐसा सेंटेंस आपके ध्यान में कि सर मैं ये नहीं बना पा रहा, ये इसमें जरा मुश्किल हो रही है मुझे। और शुड हैव मींस कोई भी काम ऐसा जो माजी में करना चाहिए था। ये मैंने कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में बनाया है। शुड हैव का जो सेंस है करना चाहिए था। कोई एक एग्जांपल दें अभी सर। तुम्हें उसको बहकाना नहीं चाहिए था। अब बहकाने की वोकैबुलरी यहां साइड में लिखी हुई है, क्या लिखी है? मिसगाइड। ठीक है, तुम्हें उसको बहकाना नहीं चाहिए था। तुम्हें, अब यहां पे क्या चीज यूज करेंगे हम? यू। बहकाना नहीं चाहिए था, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, अभी टेंस की बात नहीं हो रही, स्ट्रक्चर की बात हो रही है। शुड हैव, माजी में कोई भी काम करना चाहिए था, शुड हैव। और नहीं चाहिए था तो नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुड नॉट हैव। यू शुड नॉट हैव। अब एक्शन, एक्शन क्या है? बहकाना, मिसगाइड। और शुड हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये रूल्स मैंने याद किए हैं, रूल्स आपको भी याद करने पड़ेंगे। यू शुड नॉट हैव मिसगाइडेड। किसे किसे बहकाना चाहिए था? उसे। हिम भी हो सकता है और हर भी हो सकता है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों में आ गया। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को किसी भी सेंटेंस के अंदर रखेंगे तो आपके 90% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक आध एग्जांपल लेके इसको फिनिश करते हैं। लास्ट एग्जांपल, शुड हैव, जो आपको लग रहा है कि यार ये मैं नहीं बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगा। हरी अप एनी वन ऑफ यू। तुम्हें कम से कम यूनियन के सामने इशारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। हाँ, तुम्हें कम से कम यूनियन के सामने इशारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। और थोड़ा ये टिपिकल लग रहा है उर्दू में, यार ये बड़ा लंबा सेंटेंस आ रहा है। तुम्हें यूनियन के सामने, तुम्हें यू नहीं करनी चाहिए थी। शुड हैव स्ट्रक्चर और नेगेटिव। यू शुड नॉट हैव, इशारे में बात करना। एक्शन क्या होगा? बात करना, डिस्कस्ड। या यू शुड नॉट हैव, जब इशारे में बात करते हैं, जेस्चर। यू शुड नॉट हैव गिवन, जेस्चर। इन फ्रंट ऑफ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इन फ्रंट ऑफ यूनियन। बहुत सिंपल है, फॉर्मूले को समझें कि किसकी बात हो रही है, कौन से टेंस की हो रही है, स्ट्रक्चर की हो रही है, किस कैटेगरी की बात हो रही है। 5 काइंड्स होती है सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रो, फिर इंट्रो नेगेटिव और फिर WH, डिटेल क्वेश्चंस। कब, कहां, क्यों, किस लिए, कैसे। और उसके बाद एक्शन क्या हो रहा है इसको देखना है आपने। और उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हमेशा एंड में आती हैं, इसको आप फॉलो करो, 80 to 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। I hope you must have understood. Practice makes a man perfect. Until unless you are not coming on serious mode, जब तक आप नहीं आ रहे हो serious mode पे, अपने आप को फोकस नहीं कर रहे हो, तो आपको ट्रांसलेशन कभी भी नहीं आएंगी। Now let's move for the translation exercise which I'm giving you. There are 6 translations. Whatever the rules had been given, follow up according to the sequence and then translate into English. And write down these answers in the comment section. Then I will go for the correction. Thank you very much.